आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूं टूल इंजीनियरिंग की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपसे बोर्ड एग्जाम पर 100% पूछे ही जाने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। सामान्यतः मशीन औजार के आधार बनाने में प्रयुक्त पदार्थ होता है। क्वेश्चन में बोला गया जो हमारे मशीन औजार हैं उनका जो आधार बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ढलवा लोहा, सेकंड ऑप्शन दे रहा है स्टील, थर्ड ऑप्शन दे रहा है एल्युमिनियम, फोर्थ ऑप्शन जो दे रहा है वो पीतल। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। जो मशीन औजार है उसका आधार बनाने के लिए हम ढलवा लोहे का प्रयोग करते हैं, कास्ट आयरन का। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम पर मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रचालन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है लेथ मशीन पर, सेकंड ऑप्शन दे रहा है ड्रिलिंग मशीन पर, थर्ड ऑप्शन दे रहा है ए और बी दोनों पर, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है जो डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो आपका इसमें क्वेश्चन में बोला गया है रिमिंग ऑपरेशन किस पर किया जा सकता है, लेथ मशीन पर या फिर ड्रिलिंग मशीन पर या फिर दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है लेथ मशीन वो भी सही है और ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी सही है। जो रिमिंग है वो हम लेथ मशीन और ड्रिल मशीन दोनों पर कर सकते हैं रिमिंग ऑपरेशन। तो इसी तरह आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंड, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेपर में प्रयुक्त होने वाला औजार है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सेपर मशीन पर कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सेकंड ऑप्शन दिया गया है डबल पॉइंट कटिंग टूल, थर्ड ऑप्शन दे रहा है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, और जो ये फोर्थ ऑप्शन दे रहा है ये दे रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड, जो सेपर मशीन होती है हमारी, अगर आपने सेपर मशीन के बारे में पढ़ा है और अगर उसे यूज़ किया चलाया है तो आपको पता होगा उसमें कौन सा कटिंग टूल यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड, सेपर मशीन पर जो है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ किया जाता है। एकल बिंदु कटाई औजार और लेथ मशीन पर भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल औजार का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है ये हमारा ड्रिल मशीन पे प्रयोग होता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो है ये ड्रिल मशीन पर प्रयोग होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, कटाई प्रक्रिया में एक ड्रिल की गति होती है। फ्रेंड, क्वेश्चन में बोला गया है द मोशन ऑफ अ ड्रिल इन कटिंग प्रोसेस इज। जब हम कटिंग करते हैं तो ड्रिल की जो गति होती है वो क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, सेकंड ऑप्शन दे रहा है रेखीय गति, लीनियर मोशन, थर्ड ऑप्शन आपको दे रहा है जो फ्रेंड आपको जो थर्ड ऑप्शन दे रहा है ए और बी दोनों, और इन फोर्थ ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो आपकी जो घूर्णन गति कब होगी एक ड्रिल की, जब हम उसका प्रयोग ड्रिल मशीन पर करते हैं तब उसकी घूर्णन गति होती है, तब वो रोटरी मोशन करता है। और फ्रेंड, जब हम ड्रिल मशीन को लेथ मशीन पर लगाकर प्रयोग करते हैं अटैचमेंट, तो वो लीनियर मोशन करता है। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा, ए और बी दोनों। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो 5 नंबर क्वेश्चन है। ड्रिल टूल सामान्यतः बना होता है। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ड्रिल जो टूल है वो किस चीज का बना हुआ होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है ढलवा लोहा, सेकंड ऑप्शन जो आपको दे रहा है कार्बन इस्पात, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दे रहा है हाई स्पीड स्टील, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है जो है कार्बन इस्पात या उच्च गति इस्पात। तो फ्रेंड, जो आपके ड्रिल होते हैं वो कार्बन इस्पात और उच्च गति इस्पात, कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों के बने हुए होते हैं। इसलिए इसी तरह आपका जो ऑप्शन नंबर जो इसमें डी होगा वो सही होगा। कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के दोनों के ही बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः किसी ड्रिल के लिए चीजल एंगल होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन ने बोला है किसी ड्रिल के लिए जो चीजल एज कोण होता है वो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है यहाँ पर 120 अंश से 130 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है 130 डिग्री से 140 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है 140 डिग्री से 150 डिग्री, और नेक्स्ट ऑप्शन आपको फोर्थ दे रहा है जो 150 डिग्री से 160 डिग्री। फ्रेंड, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं।
फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 7 नंबर क्वेश्चन है। एक नी डॉट डॉट का भाग होता है। फ्रेंड इस क्वेश्चन में बोला गया है जो एक नी है वो किस मशीन का भाग होगा। फ्रेंड अगर आपको ड्रिल मशीन के बारे में विस्तार पूर्वक पता है, मिलिंग मशीन और बोरिंग मशीन के बारे में, तो आप बता सकते हैं आसानी से जो नी है वो किस चीज़ का भाग होता है। तो फ्रेंड जो आपका ड्रिल मशीन है यहाँ पर वो रॉन्ग, गलत आंसर है। और इसी तरह जो बोरिंग मशीन है वो भी गलत आंसर है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है मिलिंग मशीन वो सही है। जो नी है वो मिलिंग मशीन का भाग होता है, ना कि ड्रिल मशीन पर होता है, ना बोरिंग मशीन पर होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो 8 नंबर क्वेश्चन है। साधारण मिलिंग कहलाती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है स्लैब मिलिंग, सेकंड ऑप्शन दे रहा है फेस मिलिंग, थर्ड ऑप्शन दे रहा है फॉर्म मिलिंग, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से आपका एक ऑप्शन सही है। जो साधारण मिलिंग होती है वो क्या कहलाती है, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो स्लैब मिलिंग कहलाती है। जो साधारण मिलिंग प्रोसेस होती है वो स्लैब मिलिंग कहलाती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्यखंड में पहले से बने छिद्र को बड़ा करने की प्रक्रिया कहलाती है। फ्रेंड इस क्वेश्चन में बोला गया कार्यखंड में पहले से बने छिद्र को बड़ा करने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब पहले से कोई छिद्र बना है उसे हमें उसका होल डायामीटर उसका हमें बड़ा करना है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है ड्रिलिंग, सेकंड ऑप्शन आपको दे रहा है बोरिंग, थर्ड ऑप्शन आपको दे रहा है रिमिंग, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें जो आपका ड्रिल का प्रयोग हम क्या करते हैं, ड्रिल का प्रयोग हम करते हैं वर्कपीस में छेद करने के लिए, और बोरिंग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं छेद को बड़ा करने के लिए, और रिमिंग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जैसे जब हमने ड्रिल से पहले छेद किया उसकी फिनिशिंग करने के लिए हम रिमिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इसी तरह आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औजार के फेस व फ्लैंक के बीच का कोण कहलाता है। तो फ्रेंड आपको पता होगा अगर आपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लिया हुआ है, अगर आपने वर्क किया है मशीन पर, लीप कोण, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है वेज कोण, थर्ड ऑप्शन दे रहा है नाइफ कोण, और आपको फोर्थ ऑप्शन दे रहा है वो है डी नंबर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि सारे सही हैं। लिप कोण भी होता है और वेज कोण भी और नाइफ कोण, इसलिए आपका जो आंसर नंबर डी है वो सही है, उपयुक्त सभी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 11 नंबर। फ्रेंड मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ आंसर और साथ साथ उनको समझाता भी जा रहा हूँ। कौन सा एकल बिंदु कटाई औजार है विच इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसमें बोला गया कौन सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है टर्निंग टूल, सेकंड ऑप्शन दे रहा है पार्टिंग टूल, थर्ड ऑप्शन आपको जो दे रहा है वो दे रहा है ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो टर्निंग टूल भी है और पार्टिंग टूल भी है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो अपरूपण एवं बारहजीवेदन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, नेक्स्ट ऑप्शन बी नंबर दिया गया है डबल पॉइंट कटिंग टूल, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से आपका एक ऑप्शन सही है। जो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। 2 बिंदु वाले कटाई औजार। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन है, कौन सा औजार जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो फ्रेंड जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दे रहा है ब्रोचिंग, ये भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। और जो आपका मिलिंग कटर है, ये मिलिंग लिखी हुई है, ये भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है।
और जो आपका ग्राइंडिंग है ये भी एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, इसमें छोटे छोटे से ऑपरेशन होते हैं। तो इसी तरह जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड, जो 14 नंबर क्वेश्चन है, औजार संकेत में कितने घटक शामिल होते हैं। तो फ्रेंड आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया औजार संकेत में कितने घटक शामिल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 6, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है 7, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है 8, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है 9। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड बी है वो सही है, 7 घटक शामिल होते हैं औजार संकेत पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 15 नंबर जो क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये चल रही है। कटाई औजार की मुख्य बॉडी कहलाती है। जो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला गया कटाई औजार की जो मुख्य बॉडी है वो कहलाती है फेस, सेकंड ऑप्शन दे रहा है फ्लैंक, थर्ड ऑप्शन दे रहा है सैंक, और फोर्थ ऑप्शन जो आपको दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन बोल रहा है कटाई औजार की मुख्य बॉडी कहलाती है। तो फ्रेंड जो कटाई औजार की मुख्य बॉडी है वो आपकी सैंक कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, कटाई औजार का वह सतह जिस पर चिप फिसलता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है फ्लैंक, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है फेस, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है सैंक, फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से आपका एक ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड जो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो आपका है वो सही है। जो ऑप्शन नंबर जो इसका फ्रेंड बी है वो सही है, फेस। कटाई औजार की वह सतह जिस पर चिप फिसलता है। जब फ्रेंड कटाई औजार से द्वारा कटिंग की जाती है तो जो आपका चिप है वो फेस पर ही फिसलता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक औजार के आधार तथा फ्लैंक का संपर्क बिंदु होता है फेस, सेकंड ऑप्शन दे रहा है सैंग, थर्ड ऑप्शन दे रहा है हील, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, हील कहलाता है। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कार्यखंड के संदर्भ में औजार वेग कहलाता है कटाई गति। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है अपरूपण गति, थर्ड ऑप्शन जो आपको दिया गया पिच गति, फोर्थ ऑप्शन जो आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, कटाई गति कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 19 नंबर जो क्वेश्चन है, कटाई औजार में फेस पर चिप का वेग कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कटाई गति, सेकंड ऑप्शन दे रहा है अपरूपण गति, थर्ड ऑप्शन दे रहा है चिप गति, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से आपका एक ऑप्शन सही, जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, चिप गति कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 20 नंबर जो क्वेश्चन है, जब औजार की कटाई गति बढ़ती है तो उसकी आयु घटेगी या बढ़ेगी। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बढ़ेगी, सेकंड ऑप्शन दे रहा है घटेगी, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है ए और बी दोनों संभावनाएं हैं, और फोर्थ ऑप्शन जो आपको दे रहा है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स और बताएंगे। अगर आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो हमें बताएंगे, उसको मैं आपको कमेंट पर आंसर दे दूंगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, HHS हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है शेपिंग में। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है प्लेनिंग में, थर्ड ऑप्शन जो आपको दे रहा है ए और बी दोनों में, तो फोर्थ ऑप्शन आपको दे रहा है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो HHS का प्रयोग किया जाता है वो शेपर मशीन में भी किया जाता है और प्लेनिंग मशीन में भी किया जाता है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, HHS के लिए उच्चतम सुरक्षित कार्यकारी तापमान होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है 650, सेकंड ऑप्शन दे रहा है 800, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया 410 अंश, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया 540 अंश। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। फ्रेंड क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देता हूँ, हाई स्पीड स्टील के लिए उच्चतम सुरक्षित कार्यकारी तापमान है। तो यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से आपका एक ऑप्शन सही है, जो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, 540। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पर बताएं, और दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करें ताकि उनकी भी ऐसे ही हेल्प हो सके।